उसने सुसाइड इसलिए करा कि 23/6/24 को डिसीज की वाइफ ने उसके खिलाफ 498A का एक केस रजिस्टर कराया था। उसके रजिस्ट्रेशन ऑफ द ऑफेंस होने के अगले दिन 23/6/24 को रजिस्ट्रेशन ऑफ द ऑफेंस होता है। वो 24/6/24 को डिसीज अपनी वाइफ के घर आता है, ससुराल आता है और वहां बाहर सल्फास कंज्यूम करता है डराने के लिए कि आप ये केस वापस लो नहीं तो मैं मर जाऊंगा। Poetic to BNS Lordship. Open under section 306 of the IPC Lordship. Deceased committed suicide on 24/6/24 by consuming sulfas Lordship. उसने सुसाइड इसलिए करा कि 23/6/24 को डिसीज की वाइफ ने उसके खिलाफ 498A का एक केस रजिस्टर कराया था। उसके रजिस्ट्रेशन ऑफ द ऑफेंस होने के अगले दिन 23/6/24 को रजिस्ट्रेशन ऑफ द ऑफेंस होता है। वो 24/6/24 को डिसीज अपनी वाइफ के घर आता है, ससुराल आता है और वहां बाहर सल्फास कंज्यूम करता है डराने के लिए कि आप ये केस वापस लो नहीं तो मैं मर जाऊंगा। अब जो हमने एक 498A का एप्लीकेशन भी FIR मूव करा था, उसमें हमने ये भी बताया था कि जो डिसीज था ये कंटिन्यूसली हमको डराता था कि तुम मेरे खिलाफ कुछ भी कार्रवाई करोगे तो मैं सुसाइड कर लूंगा लॉर्डशिप। और जो प्रेजेंट एप्लीकेंट है दयाल दास और एक टीकम दास लॉर्डशिप, ये ना तो उसके रिलेटिव हैं ना कुछ है लॉर्डशिप। इन्होंने केवल एक 498A में अपने स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड कराए थे। इस टाइम में सुसाइड में सबके नाम इंप्लीकेट कर। ऑब्जेक्शन है इसमें कोई? My lord, objector की तरफ से I am appearing, my lord. My lord, I have filed the power, my lord, today, my lord. I am ready to argue, my lord. My lord, ऑब्जेक्शन में ये है कि आपका सुसाइड में नाम है, सुसाइड नोट जो लिखा है उसमें नाम आया है, और दूसरा जो एप्लीकेंट्स है my lord, उनकी फैमिली वगैरह जो है इनको धमका रहे हैं my lord की वापस ले ले केस इस तरह से। और my lord आए दिन वो कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के भी है my lord। केवल एक 498 की कंप्लेंट होने के बाद सुसाइड कर लिया लॉर्डशिप, तो दैट जस्ट कांट बी अ ग्राउंड फॉर सुसाइड लॉर्डशिप। और जो प्रेजेंट एप्लीकेंट्स ना तो रिलेटिव है ना कुछ है। सुसाइड नोट में क्या अगर 498 में स्टेटमेंट दिए हैं डिसीज के खिलाफ और उसकी फैमिली के खिलाफ, तो उस कारण से उसने 12 लोगों के नाम लिखे सुसाइड में। इज मेंशन्ड 12 नेम्स इन द सुसाइड नोट, और उसमें भी कोई स्पेसिफिक एलिगेशन नहीं किसने क्या करा और किस तरह से परेशान या किस तरह से इंस्टिगेट किया लॉर्डशिप। तो इसके अगेंस्ट केस रजिस्टर हुआ था तो इसने जाके सल्फास खा लिया। यस लॉर्डशिप, 23/24 को केस रजिस्टर्ड हुआ 498 का, और शाम को केस रजिस्टर्ड हुआ। 24/24 को नेक्स्ट डे सुबह 8 बजे ससुराल के बाहर जाकर सल्फास खा लिया कि केस वापस लो नहीं तो मैं मर रहा हूँ। और 8 बजे सल्फास खाया, ही वाज डिक्लेयर्ड डेड 12 बजे। इसमें 306 कहाँ से बनेगा? कुछ लॉर्डशिप कुछ इंटीग्रेंट ही नहीं है इसके, कुछ भी नहीं है। ठीक है, लिखिए दिस इज फर्स्ट एप्लीकेशन। नेक्स्ट, एज पर द प्रोसिक्यूशन on 24/6/2024 Yash son of Deepak Wadhwani expired as a result of consuming sulfas tablets. Thereafter, on his search, a suicide note was recovered from his body. नो लॉर्डशिप, उसके ब्रदर इन लॉ ने दिया 2 दिन बाद। अच्छा, On 26 brother in law submitted the suicide note। बल्कि ऐसा लिखिएगा, on 26/6/2024 the brother-in-law of the deceased submitted a suicide note written in the handwriting of the deceased, wherein it was stated that he is consuming sulfas and is committing suicide on having been falsely implicated in a case regarding demand of dowry by the applicants. Statements of witnesses were also recorded, and thereafter the applicant has been implicated for the present offense. Next, learned counsel for the applicants. Yes. नहीं, applicant दोनों में एक ही एक है ना? हाँ, दोनों में एक ही है। Learned counsel for the applicant submits that the applicant is innocent and has falsely been implicated in the case. There is no allegation against the applicant of either instigating or abetting the deceased in any manner to commit suicide, and it cannot be said that he was having no other option but to commit suicide.
Stop. If a case had been registered against him, then it was always open for him to contest the case in the court of law. Stop. Even if the allegations are accepted to be true, no offense under section 306 of the IPC is made out against the applicant, in view of which he deserves to be granted the benefit of anticipatory bail. Next, the aforesaid prayer has been opposed by the learned counsel for the respondent state as well as by the learned counsel for the objector, submitting that there are sufficient allegations against the applicant for his involvement in the present matter. Stop. The applicant is a criminal-minded person and has been threatening the family members of the deceased for entering into a compromise, hence is not entitled for being granted the benefit of anticipatory bail. Next, I've heard the submissions of the learned counsel for the parties and here is the case diary. Next, it appears that a criminal case was registered against the deceased for offense punishable under section 498 (A) of the IPC as regards raising of demand of dowry. Stop. It was open for him to have contested the said case before the appropriate court. Stop. It cannot be said that he was not having any legal remedy available to him. And it cannot further be said that the applicant either instigated or abetted the deceased in any manner to commit suicide. Stop. Thus, in my opinion, the applicant deserves to be granted the benefit of anticipatory bail. Next, allowed 25,000. My lord, दोनों further में- submission, my lord, that उसके अंदर कोई भी ये ऐसा कोई कार्रवाई नहीं करे जिससे ये परिवार वालों को डराए धमकाए, my lord, वो kindly भी my lord mention. अरे अगर वो वैसा करते हैं तो यू अप्लाई फॉर कैंसिलेशन. My lord, Lordship, वो तो उसमें कंडीशन तो My lord. रहती है. may I make a mention also, Lordship, एक आगे MCRC फाइल करिए 56278 इसी connected crime में, Lordship. तो क्या है MCRC 56278, Lordship, 56278. for the Isha and the Rakhi Chawla, Lordship. Mention is में allowed and it going to be listed, Lordship. So same order. ठीक है, कर देंगे सेम ऑर्डर. अगर लिस्ट हो गई तो सेम ऑर्डर हो जाएगा. my lord, objection में भी my lord mention. हाँ हाँ, नहीं उसमें भी ऑब्जेक्शन रिकॉर्ड रहेगा आपका, अच्छा. सेम ऑर्डर होएगा. ठीक है. Oblige, Lordship.